हाँ, तो आज अपन करेंगे आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक चैप्टर शानदार तरीके से कर लिया था। बस छोटे छोटे चैप्टर आराम से सिलेक्टेड चीज़ें करा रहा हूँ मैं आपको, एक तरीके से कैप्सूल की तरह ही है, और इनको ढंग से पढ़ लेना पूरे, इनमें इनके बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। क्लास 9-10 में जो बातें पढ़ी थी वही मैंने आज वापस ली है। मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यक, बहुलक, कोई एक दो चीज़ नहीं है, बाकी वही चीज़ें। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी अपनी, और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की अपन अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 अपन आज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट अपन कल कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर पक्के हैं, गारंटी आपकी है अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। पहले अपन जानते हैं माध्य क्या है, मीन। मीन क्या होता है, क्लास 9-10 में ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको। वही है कि माध्य वह मान अथवा राशि होती है जो दी हुई सभी राशियों अथवा प्राप्तांकों के योगफल को उन राशियों की संख्या के भाग देने पर मिल जाती है। यानी कि जो आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, वो वही चीज़ है, यानी जिसका फॉर्मूला होता है मीन का। ठीक है, यानी कि मीन इज दैट वैल्यू और क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज, और या फिर कह सकते हो स्कोर्स बाय द नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज। और इसको अपन एवरेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। एवरेज नहीं होता, औसत, औसत या एवरेज एक ही बात है, वो भी माध्य की तरह ही निकाला जाता है। किसी भी चीज़ का अगर अपन को एवरेज निकालना है, जैसे कि एवरेज की मैं अगर बात करूं, यानी औसत की मैं अगर बात करूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कह दिया साहब 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6, ऐसी कोई नंबर है। 6 की जगह पहले आप वापस ऐसा मान लो कि 2 हैं, फिर 6, ऐसा कुछ नंबर है, और फिर 3 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, और कह दिया कि ये एक नंबर, इसका एवरेज निकालो। तो जो एवरेज का फॉर्मूला पर निकालते हैं कि इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 का डिवाइड करते हैं, वैसे कि वैसे ये है, इनमें जो भी नंबर दे रखा होगा उन सबको प्लस करके अपॉन करना है, बस वही चीज़ें माध्य निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन आएगा आपके निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग अंडरग्रुप्ड डेटा, और आपसे कह देंगे इससे आप मीन फाइंड करिए। ये एग्जाम के अंदर आपसे ऐसा कह देंगे अगर, तो ठीक है, तो मीन कैसे फाइंड करेंगे आप, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी कहा था आपको। लेकिन इसको अगर मैं आपकी ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में अगर लिखाना चाहूँ तो देखो आपको अच्छे से लिखना है ऐसे। सबसे पहले मीन, मीन का मतलब माध्य अपन हिंदी में बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है जिसको अपन एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, राशियों की संख्या और बटा राशियों का योग, जिसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिग्मा एक्स का मतलब हो जाएगा कि, और एन का मतलब है, एन के लिख देना साइड में कहीं पर, एन बराबर है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों की संख्या का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और सिग्मा एक्स का मतलब हो जाएगा सबका सम। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सम, जिसको अपन कह सकते हैं योग। ठीक है, योग कह सकते हैं। अब देखो 153, इसको अपन आराम से जोड़ लेंगे। ये तो मीन माध्य दिखाने का जगह मतलब साइन हो गया। सिग्मा एक्स का मतलब 153 प्लस 140 प्लस 148 प्लस 150 प्लस 154 अपॉन एन। एन कितना है, एन है 1 2 3 4 5, तो एन कितना था, एन 5 है, साइड में कहीं लिख देंगे अपन। ठीक है, तो इसको अपन ऐड कर देंगे, जोड़ लो 4 और ये अपने 8 है ना, हाँ 8 12 और 3 15। ठीक, 1 कैरी, फिर हो जाएंगे 6 5 11 और 4 15 और 4 19, 19 और 5 आपके हो जाएंगे 24, 2 कैरी लग जाएगी, 3 4 5 6 7 745.5। इसको अपन जब सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 5 बच के 2, 5 4 20 और 5 9 45, तो 149 आपका मीन माध्य निकल जाएगा। मतलब बेहद आसान है, जो अपने 9-10 में बहुत पढ़े हैं। ठीक है, चलिए माध्य अपना कंप्लीट हो गया। अपन बात करते हैं माध्यिका। ठीक है, जिसको अपन मीडियन से दिखाते हैं। माध्यिका की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब किसी समक बोल दो चाहे डेटा बोल दो, एक ही बात है, समंक या डेटा, समक श्रेणी या फिर डेटा सीरीज, बात एक ही है, को आरोही यानी असेंडिंग या फिर अवरोही डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में कोई समय भी व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है, बीच में जो होता है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, अगर किसी में भी हो अपन को हमेशा इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही क्रम में, अवरोही में है तो भी आरोही में करना है, ऐसे लिखा हुआ तो डेफिनेशन में दोनों ही है, लेकिन अपन को एक्चुअली मीडियन जब भी निकालना हो, माध्यिका जब भी निकालनी हो, तो जो भी डेटा या वैल्यू दे रखी है उसको हमेशा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे अपन, उसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। समझ में आ गई ना, आरोही का मतलब, असेंडिंग का मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, मतलब छोटे से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, ये सिस्टम रहेगा। डेफिनेशन देख ली होगी
कि व्हेन डेटा सीरीज इन अरेंज्ड असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द प्राइस सीरीज इज कॉल्ड मीडियन। और इसमें भी वही है, फॉर्मूला ये रहेगा, हाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला भी। माध्यिका का फॉर्मूला देखो ये रहा, माध्यिका का फॉर्मूला ये, ठीक है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला रह जाएगा, माध्यिका को एम से डिनोट करते हैं। जैसे माध्य जो भी पढ़ा था अभी अपन ने, जिसको अपन मीन कहते हैं, उसको अपन एक्स बार से दिखाते थे। मीडियन को अपन एम से दिखाएंगे, एन प्लस 1/2। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई एक वैल्यू देगी, मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल लिया है कि निम्नलिखित ऊंचाइयों का उपयोग करते हुए हिमालय की पर्वतीय चोटियों की माध्यिका ऊंचाई गणना कीजिए। कैलकुलेट मीडियन हाइट ऑफ माउंटेन पीक्स इन पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज यूजिंग द फॉलोइंग। कुछ भी ले सकते हो डेटा, कोई सा अपन को डेटा से क्या मतलब है, कुछ भी डेटा मिले, हमें तो बस एक एग्जाम्पल चाहिए। मैं तो एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता तो उसी वैल्यू को ले सकता जो भी अपन ने पहले भी ली थी, बस कह दिया कि इस वैल्यू का आप मीडियन निकालो। तो सबसे पहला क्या काम है अपना मीडियन का, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। क्या ये आरोही क्रम में है क्या, देख लेते हैं, नहीं है। यहाँ कम ज़्यादा, कम कभी फिर ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा का मामला है। जबकि आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे पहले आपके सोल्यूशन में जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ये सबसे पहला काम अपना रहेगा, आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा ये है, ठीक है। एक नंबर पे इसको लिख देंगे 7817। इसके बाद में 7000 की कोई वैल्यू नहीं है ना, अब 8000 की है। 8000 मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए 8076, और तो नहीं है, इससे छोटा भी नहीं है। 2 और 3 नंबर पे ये आ जाएगा 126, ठीक है। और 172 4 पे आ जाएगा, फिर 5 पे आ जाएगा ये 500 कुछ है। 5 के बाद में ये आ जाएगा 6 पे 600 कुछ है, फिर ये आ जाएगा 7 पे। बस 7 ही नंबर है जो अपन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे। सबसे पहले 7817, ठीक। फिर अपन 8076 76, फिर अपन ने लिखा 8126 126, फिर नंबर 4 8172, ठीक है। फिर 8598 8000, ठीक है, 598 हो जाएगा। और इसके बाद में अपन लिख देंगे 6 नंबर, ये रहा 8711, और लास्ट लिख देंगे 8848, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ही नंबर है। ये अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में लिखा हुआ ना कि सबसे पहले व्यवस्थित करो, उसके बाद में मूल्य श्रेणी के मध्य में जो स्थित है, जो मिड में जो स्थित है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 का मतलब ये हुआ कि 3 इधर छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 1 2 3 इधर छोड़ दो, बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की जो वैल्यू होगी, मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, मध्य का मान, ठीक है। वही अपना 8598 यानी कि माध्यिका हो जाएगी। तो लिख देना एग्जाम में साइड में एक लाइन और कि माध्यिका मतलब मीडियन, जिसको अपन एम से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगी 8598 आपका आंसर। बताओ कितना इजी है। लेकिन बस माध्यिका मीडियन में एक ही छोटी सी बात का ध्यान रखना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मज़ा आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी बहुत मैथ्स से पढ़ते हैं ना, मज़ा लग जाता है। ये मैथ्स है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, ये चीज़ें वहाँ पर भी है। और सिविल सर्विसेज में आज बता रहा हूँ डेट एज इट इज़, ये 5 चैप्टर आपके ज्योग्राफी वाले हूबहू हैं वहाँ पर, ठीक है। ये सब बातें आपको सीखनी ही पड़ेगी। इसलिए ये आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे हो, ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें सीख रहे हो। अगर जिसमें दिमाग है वो तो मेरी बात समझ रहा है, वरना ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक। अगला देखो, बहुलक सब जानते ही हो। बहुलक का मतलब किसी भी श्रेणी में जिस मान की सबसे अधिक पुनरावृत्ति, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वह मान बहुलक कहलाता है। इसे Z या फिर M से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर Z से ही करते हैं, तो Z ही मानेंगे अपन। वैसे M से भी कर देते हैं क्योंकि मोड है ना, मोड M, वैसे Z से डिनोट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मोड इज ए मैक्सिमम एक्यूरेंस या फिर फ्रिक्वेंसी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और वैल्यू, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय Z एंड M, ठीक है। Z से करते हैं और बहुत आसान है। इसमें भी सेम वही काम करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। मेरी बात को समझना, इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वो 2 बातें आपने सीख ली कि जब माध्यक निकालना हो, माध्यिका निकाली हो, जिसको अपन मीडियन बोलते हैं,
माध्यिका या मीडियन निकालना हो तो भी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। सेम टू सेम बहुलक या मोड में भी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बहुलक में भी वह आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बाकी सेम टू सेम है। माध्यिका मीडियन बीचों बीच का मान लेना है, मिड वैल्यू लेनी है, जबकि इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू लेनी है कि किस नंबर की ज़्यादा पुनरावृत्ति हुई है उसको लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अरेंज असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो पहले 1 लिखेंगे, 1 एक बार है, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 एक ही बार है ना, ठीक है, फिर 5 एक ही बार है, 6 1 2 बार है, फिर 7 1 2 3 4 टाइम्स 7 है तो एक साथ लिख दो। वैसे नाम भी लिखो तो भी चल जाता है लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और 9 एक्यूरेट सिस्टम सीख लेते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू पूरी ले ली अपन ने। बस अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब अधिकतम बारंबारता किसकी है भाई, वह 7 की। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मोड है, मोड का मतलब जो बहुलक है, बहुलक जिसको अपन Z से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 7, यही आपका आंसर है। बेहद आसान, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आराम समझो। अब मैंने कुछ बहुलक की कुछ बातें बताई है आपको, 1 मार्क्स में उसको भी पूछा जाता है। क्या है वो बहुलक की, मोड की? ये मैंने 5 तरह के बहुलक आपको दिखाए हैं, 5 तरह के मोड आपको दिखाए हैं। जैसे कि पहला, एक बहुलक श्रेणी। एक बहुलक का मतलब यूनिमोड सीरीज, जिसमें एक नंबर का रिपीटेशन हो। जैसे कि इस नंबर पूरी को अगर चेक करोगे तो 16 और 16 और किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ 16 का रिपीटेशन है। मतलब एक नंबर का रिपीटेशन है, एक नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए एक बहुलक श्रेणी बोलेंगे, यूनिमोड सीरीज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा द्विबहुलक श्रेणी, बाईमोड सीरीज, इसमें कोई 2 नंबर का रिपीटेशन आपको नजर आएगा। 11 यहाँ पर है क्या, 11 का मामला नहीं है। 12 यानी एक तो 12 का रिपीटेशन है, एक 13 भी आपको नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 और 13 2 नंबर का, यानी यानी बाई मॉडल, किसी 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, किसी 2 नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको द्विबहुलक श्रेणी बोलती है। अब त्रिबहुलक श्रेणी, ट्राई-मोड है ये, मैंने मॉडल लिख दिया होगा, ये सब जगह मोड ही है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो मोड है, ट्राई-मोड, ठीक है। ट्राई-मोड। अब यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक रही है मेरे से, टाइपिंग मिस्टेक, मैंने मन से ही ये नंबर डेटा लिए थे, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे अपन कि 3 नंबर का रिपीटेशन करवाना है, ठीक है, क्योंकि 3 है ना, तो देखो 18 तो ठीक है, चल जाएगा। यहाँ अपन एक काम करते हैं 19, ताकि आपको भी सीखने को मौका मिलेगा, और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 21, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखो 18 का रिपीटेशन, 19 का रिपीटेशन, 21 हो चाहे कितनी बार, लेकिन कितनी 3 नंबर का रिपीटेशन है, इसका मतलब त्रिबहुलक है, ट्राई-मोड सीरीज है। अब है बहुलक श्रेणी, मल्टी मोड सीरीज, जिसमें हर तरह के नंबर का रिपीटेशन आपको नजर आएगा। जैसे कि 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, ठीक है, और 6 मतलब 6 रिपीटेशन है, 6 एक बार। 10 का भी रिपीटेशन है, 10 का भी रिपीटेशन है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 14 का, तो 14 का भी रिपीटेशन हो रहा है अपने, ठीक है। और किसी नंबर का रिपीटेशन और हो रहा है, मतलब जिनमें एक नंबर में वो ले लेते हैं 8 का भी रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 8 का भी रिपीटेशन हो रहा है। तो मतलब ऐसे जिसमें 3 4 5 बार, कितने भी बार रिपीटेशन और नंबर के रिपीट हो रहे हो, 4 4 5 5 नंबर एक हो रहा हो, तो मतलब एक ही नंबर, तो वो तो यूनि, 2 तो द्वि यानी कि बाई, और 3 तो ट्राई, 3 हो गया। और जिसमें मल्टी हो जाएगा 3 से भी ज़्यादा तो मल्टी बहु। और एक होता है बहुलक रहित यानी विदाउट मोड सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर एक भी नंबर का रिपीटेशन ना हो, वो होता है बहुलक रहित श्रेणी, विदाउट मोड सीरीज। इसको अपन चेक करें अगर, तो देखो एक भी नंबर आपको रिपीट नजर नहीं आएगा, गलती से रह जाए तो उसको अपन ठीक कर लेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझ गए, 10 12 17 22 27 25 नहीं है, ठीक है। एक भी नंबर आपको रिपीट नजर नहीं आएगा। ये नई चीज़ आपने सीखी, लेकिन है बेहद आसान, ठीक है। ये बहुलक की पूरी PhD हो गई। आगे देखो, अब कुछ सीधे सीधे फॉर्मूले हैं जहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने जितना लेवल आपके नहीं है, 11 12 का पार्ट है। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बस इतना सा याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं 1 मार्क्स में फॉर्मूला आ जाए तो ये तो आपने सुन रखा, रो फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन, रो है ये सिग्मा, इसका मतलब सिग्मा है, सिग्मा x² ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा x² का मतलब है विचलनों के वर्गों का योग या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। n का मतलब जानते हैं पदों की संख्या, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करना है,
मानक विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला और है, विचरण गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV से इसको दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा C बराबर मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये सीधा फॉर्मूला है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है रो अपॉन x बार इंटू 100, ये भी रो है ये, ठीक है। रो जो अपन फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, बेहद आसान है, मजे आते हैं फिजिक्स या मैथ को पढ़ने में। तो CV के रो अपॉन x बार इंटू 100, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, तो ये विचरण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा ये कैप्सूल टाइप आपका ये क्लास थी, बहुत ही छोटी सी। चैप्टर 2 कंप्लीट है और बस इतना सा पढ़ लेना इसके अंदर, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, बस इतना सा कवर करना है। चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, रोजाना के एक मिलेंगे, 5-6 चैप्टर एक साथ, सीरीज शानदार चलेगी। बस हल्के में आराम से देख लोगे तो भी आपको ये 15 मार्क्स, तो ये प्लस 15 नंबर का अकेला 5वां चैप्टर 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, बस 5-6 दिन की बात है, ठीक है। रोजाना की एक क्लास आप एक लेते रहो, ठीक है ना। ओके।